अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट नंबर 7 वेक्टर्स इन प्लेन, इसको हमने डिस्कस करना है आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखिए, वेक्टर इन प्लेन्स, हमारे पास वेक्टर्स को प्लेन में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहली चीज़ देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। दे आर नोन एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। दो मेन तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास, जिनमें से एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी अ फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट पोजेसेस मैग्नीट्यूड ऑनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसमें रिक्वायर्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द नंबर अलॉन्ग विद यूनिट, यानी नंबर और उसके साथ यूनिट लिखा हो तो काफ़ी होता है। जैसे देखें, मैथ्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2 kg 4 kg लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमें समझ आ जाती है कि ये वेट की बात हो रही है और कितने वेट की बात हो रही है। उसके बाद देखें, मैथ्स के बाद टाइम है तो टाइम भी हमें बगैर किसी डायरेक्शन के पता चल जाता है। स्पीड है, डेंसिटी है, वर्क, डिस्टेंस, लेंथ, पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके साथ यूनिट लगा देना काफ़ी होता है। यूनिट से हमें बात समझ आ जाती है कि ये किसकी बात हो रही है। जबकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता बल्कि हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल वेट की बात हो रही है। जैसे आपको पता है कि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन होती है। कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसने वापस अर्थ की तरफ आना होता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स, हमने कितनी फोर्स किस सिमत में अप्लाई करनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी इनके मैग्नीट्यूड के साथ हमें इनकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वैसे वेक्टर को जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह का एरो होता है जिसकी ये साइड टेल कहलाती है और ये साइड जिस तरफ एरो हेड बना हुआ है इसे हम हेड कहते हैं, यानी ये टेल है और ये हेड है, यानी हेड और टेल दो चीज़ें होती हैं इसमें। फिर इसमें डिफरेंट चीज़ें आगे, पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जो ओरिजिन से बन रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखें, इसका मतलब है ये जो पी है ओ पी, तो ओ पी एक पोजीशन वेक्टर है। जनरली हम इसे जैसे देखें यहाँ पे, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, तो इसका मतलब है ओ पॉइंट से ए और ओ पॉइंट से बी है तो ये पोजीशन वेक्टर, ए और बी जो होंगे यहाँ पे ये वेक्टर्स, तो ये इस ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ए और बी दो पॉइंट थे और ये उसके पोजीशन वेक्टर हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जब ए बी वेक्टर आपने फाइंड करना हो ये वाला, तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए, यानी जो सेकंड वाला होता है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं तो सेकंड वेक्टर बी, बी की जगह वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर लिखते हैं। इस फॉर्म में इन्हें सॉल्व किया जाता है। फिर आगे डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वेक्टर इन प्लेन में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। फिर नल और ज़ीरो वेक्टर, जैसे ये 0 0 उसमें सारी वैल्यू 0 हैं तो वो नल ये ज़ीरो वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड या नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एक स्पेसिफिक जो वैल्यू होती है, वैसे बेसिकली वो होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। मैग्नीट्यूड के लिए हम, जैसे ये एब्सोल्यूट की फॉर्म होती है, ये यूज़ करते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला यूज़ होता है। बस ये बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज में डिस्कस होंगी, साथ साथ वहाँ पे मैं आपको मज़ीद भी बताता रहूँगा, लेकिन एक हिंट के तौर पर, ताकि आपको एक कंसेप्ट हो कि हमने क्या पढ़ना है, तो उसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, इसके ऊपर ये हैट लगाई जाती है और जो वेक्टर, जैसे यू वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है तो वेक्टर यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, तो ये कहलाता है
यूनिट वेक्टर। ऐसे अगर वेक्टर फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेक्टर आ जाता है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कोई नंबर मल्टीप्लाई होना। जैसे यहाँ पे अगर वेक्टर ए है तो उसके साथ अगर -2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव होने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जितना ये वेक्टर ए था उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। अब ये जैसे 0.5 वेक्टर ए है, इसका मतलब है उसी डायरेक्शन में है और कितना है, उसी डायरेक्शन में 0.5 यानी उसका हाफ है, वेक्टर ए का ये हाफ है। इस तरह आगे ट्रांसलेशन बाय वेक्टर होता है। ट्रांसलेशन बाय वेक्टर में ये होता है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये उसने दी हुई है कि एग्जांपल यूज़ द ट्रांसलेशन वेक्टर 2, -1 टू फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल। तो उस केस में हम ये करते हैं कि जैसे ये ए बी सी दिए होंगे तो आपने इसमें से माइनस करना है, यानी ये यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी कि ये देखिए जैसे पॉइंट ए का आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है उसी 2 - 1 के साथ, तो ये इसका एक्स उसके एक्स में ऐड हो जाएगा, वाई वाई में ऐड हो जाएगा, यूँ इन्हें प्लस कर लेते हैं। फिर पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हों आपस में तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। स्केलर मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर वेक्टर पैरेलल हैं अगर वो वेक्टर की लेंथ जितनी भी चेंज हो जाए, जितनी ज़्यादा हो जाए, जितनी कम हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पॉजिटिव ही होगी यानी उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, वेक्टर पैरेलल ही रहेंगे। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, ये सारी चीज़ें साथ साथ में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह एक्सरसाइज में। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सब्ट्रैक्शन भी उसी केस में होती है, सिर्फ डायरेक्शन की मतलब चेंज आता है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेक्टर ड्रा करने हैं तो मैं साथ साथ आपको ड्रा करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 10 न्यूटन फोर्स along x एक्सिस। 10 न्यूटन फोर्स किस तरफ, along x एक्सिस। अब देखें x एक्सिस पे हमने 10 न्यूटन फोर्स बतानी है। अब इसके दो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप स्केल की मदद से इसको बना लें x एक्सिस के ऊपर। जैसे मैं अगर सिंपल आपको बताऊं तो आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लें या ग्राफ के ऊपर बना लें, ज़्यादा आसान बात होगी। ये देखिए मैं एक ग्राफ के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ इसको कि आप ग्राफ के ऊपर इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करता हूँ और उस पर हम क्या करते हैं, इसको 10 न्यूटन को लॉन्ग x एक्सिस बनाते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ है और मैंने क्या करना है, 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखिए ये x है मेरे पास, ये x प्राइम है, ये y है और ये इस तरफ y प्राइम आ गया। अब देखिए 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस। x एक्सिस पे आपने क्या करना है, वन स्मॉल बॉक्स को आप यहाँ पे स्केल बना लें। वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। अब अगर वन स्मॉल बॉक्स 1 न्यूटन फोर्स के इक्वल है तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपके पास 10 न्यूटन फोर्स होगी। तो आप ये करें कि यहाँ पे आप बेशक किसी डिफरेंट पेन से लगा दें इसके ऊपर लाइन, ये जैसे मैं ब्लैक से लगा देता हूँ। तो ये आपके पास 10 न्यूटन फोर्स है अलॉन्ग x एक्सिस। तो यूँ आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। अब देखें सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ हमें 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 150 डिग्री विद x एक्सिस। x एक्सिस पे कहाँ पे 150 डिग्री विद x एक्सिस हमने
वेलोसिटी को हमने क्या करना है, 150 डिग्री एक्स एक्सिस पे 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें, मैं इसी के ऊपर ग्राफ बनाता हूँ। उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रा कर दिए इसके ऊपर। अब वो ये कह रहा है जी कि आप क्या प्लाट करें, 150 डिग्री एक्स एक्सिस से 150 डिग्री पे आपने वेलोसिटी को ड्रा करना है और वो 50 मीटर पर सेकंड है। अब देखें, इसका मतलब है सबसे पहले मुझे यहाँ से 150 निकालना है। अब इसके ऊपर यूँ डी को रखें, इसको प्रोटेक्टर को। जब इसके ऊपर प्लाट करेंगे तो आपने देखना है 150 कहाँ पे आता है। ये देखें, यहाँ 0 है, ये अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आकर 150 है, यानी 150 के सामने ये लाइन अगर मैं इसको यहाँ रख के बनाता हूँ तो ये देखें, इसके ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस करें इसे। ये वाली लाइन जो है वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के ऊपर, 90 वाली वाई एक्सिस पे और ये 180 वाली एक्स एक्सिस पे। ये 150, यानी ये ऑलमोस्ट लाइन 150 वाली यहाँ पे जा रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन एक्स एक्सिस से 150 के लिए मुझे इस डायरेक्शन में बनानी होगी। मेरे पास ग्राफ थोड़ा छोटा है इसलिए लाइन, ये पॉइंट मैंने बाहर ले लिया है। आपके पास अगर ग्राफ बड़ा होगा तो आप इसके ऊपर भी पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा। अब देखें, इस लाइन पे हमने 150 बनाना है। अब ये देखिए 150 कैसे बनाएंगे, अगर आप ये करें, स्केल सेट करें अपनी मर्ज़ी से, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 150 या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड रख लें तो आपके पास ये देखें, वैसे तो ये 150 का मेरे पास आ गया, क्या एंगल आ गया, यानी ये यहाँ से यहाँ पे एंगल कितने का है, 150 डिग्री का। इसके ऊपर आपने 50 मीटर पर सेकंड को शो करना है। 50 मीटर पर सेकंड के लिए देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी कि मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या हाफ सेंटीमीटर इक्वल टू कर लेते हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि मेरे पास ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं हाफ करता हूँ तो इसका मतलब है 2.5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर करते हैं तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये देख लेते हैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके। हाफ सेंटीमीटर को अगर आपने रखा हुआ है, यानी 0.5 को 10 रखा हुआ है, तो आपने 50 डिवाइडेड बाय 10 करें तो ये आपके पास कितना आएगा, यानी 5 हाफ सेंटीमीटर। तो 5 हाफ सेंटीमीटर कितने कहाँ पे जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है सपोज दैट कि ये यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब आप ये भी कर सकते हैं, ग्राफ थोड़ा बड़ा होगा तो आपने 1 सेंटीमीटर को रख लेना है स्केल बनाकर, किसके इक्वल, 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो जहाँ पे आपका 5 आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो आपने उसको एरो बना देना है और कह देना है कि ये हमारे पास सारा क्या है। अब ये जो डायरेक्शन बनी है ये क्या है हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड है, जो कि एक्स एक्सिस से 150 डिग्री के एंगल पे है। यूँ आपने ये ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 220 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ ये होता है बेटा, ये देखें हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, एग्जैक्ट यहाँ पे नॉर्थ होता है हमारे पास, और नॉर्थ के ओपोजिट इस तरफ हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ के ओपोजिट साउथ होता है। इस तरफ ईस्ट होता है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। अब उसने थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया था। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या केस है जी हमारे पास, थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है 220 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट है किसकी तरफ, टूवर्ड्स नॉर्थ। अब 220 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है अगर, तो मैं इसको जब
स्केल के ऊपर प्लाट कर, इसके ग्राफ के ऊपर प्लाट करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके ऊपर ड्रा कर देते हैं। अच्छा, हमने नॉर्थ की तरफ जाना है तो कहीं पे मिड में ड्रा कर देता हूँ, ऊपर की तरफ हमें वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो ये देखें, सपोज दैट मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। हमें पता है नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो ये हमारे पास, यानी इसका मतलब है इस तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। हमने टूवर्ड्स नॉर्थ 220 को बताना है कि जी 220 कहाँ पे आ रहा है। अब उसके लिए हमको ये एक स्केल सेट कर लेंगे कि लेट से हम करते हैं जी 220 को, वन स्मॉल बॉक्स को 20 के इक्वल कर लेते हैं। लेट से कि वन स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है, अगर वन स्मॉल बॉक्स 20 के इक्वल है तो ये देखें 220 को 20 पे डिवाइड करें तो 11 स्मॉल बॉक्सेस। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसका मतलब है ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्थ के ऊपर। इसके ऊपर मैं लिख दूंगा 220, क्या था हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट था, तो इसका मतलब है 220 मीटर आएगा। यहाँ पे क्या स्केल बनाया हमने, वन स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है, वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 20 मीटर अलोंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ हम बना रहे हैं तो यूँ इसका स्केल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, उसमें उसने कहा हुआ है जी 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बताना है किधर, एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री लेकर हमने क्या करना है, 24 मीटर का 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे हमने बनाना है, एक्सेलरेशन को बताना है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ। अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए मैंने ड्रा कर लिए। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है वो वाई एक्सिस को शो कर रही है। इधर वाई है, इधर वाई प्राइम है, इधर एक्स है, इधर एक्स प्राइम है। अब देखें 45 डिग्री, 45 डिग्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे आप इसको प्लाट करें एग्जैक्टली। जब इसको एग्जैक्ट हम इसके ऊपर प्लाट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये प्लाट हो जाएगा। अब 45 डिग्री कहाँ पे है, ये 40 है, ये 50 है, तो 45 इसके मिड में, यानी ये यहाँ पे आ गया। ये 45 डिग्री की लाइन है हमारे पास, मैंने एक सिर्फ डाट लगा दिया है। अब मैं 24 मीटर पर सेकंड को मैंने प्लाट करना है, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को रख लूँ 6 सेंटीमीटर के इक्वल, लेट से इट्स अप टू यू, आप स्केल अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। अब ये देखें अगर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ तक 4 सेंटीमीटर बना है। तो ये देखिए इसको इससे जब मैं जॉइन करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्केल क्या बनाया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, एक्सेलरेशन पूरा लिख लें बेशक। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया था पहले, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फोर्थ पार्ट किया। होप सो इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको ये बात समझ आ गई होगी। आसान सी चीज़ें थी, सिर्फ हमने प्लाट करना था, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उसने हमें दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी ड्रा द वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ड्रा वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 यूनिट्स वेस्ट। 3 यूनिट्स किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ। और फिर क्या दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रा द वेक्टर ऑन ग्राफ पेपर व्हेन p इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखना शुरू हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रा अ वेक्टर ऑन द ग्राफ व्हेन वेक्टर p दिया हुआ है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, 45 डिग्री विद x एक्सिस, वो ये कह रहा है हमें। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2p वेक्टर। अब देखें 2p वेक्टर जब मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास वेक्टर p है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 2p फाइंड करने के लिए मैं इधर भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब है इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2p किसके इक्वल आ जाएगा, 2 4 जार 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर कहाँ पे बनाना है हमने, 8 सेंटीमीटर वो हमें कह रहा है जी बनाएं आप ग्राफ के ऊपर 45 डिग्री के एंगल पे। तो 45 डिग्री के एंगल पे बनाने के लिए ये देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ग्राफ बनाते हैं और उसके ऊपर 45 डिग्री के एंगल पे 8 सेंटीमीटर प्लॉट करेंगे। अब ये देखिए, ये आपके पास x, इस तरफ x प्राइम, इधर ऊपर y और नीचे की तरफ y प्राइम। अब हमने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर 45 डिग्री पे, 45 डिग्री के लिए पॉइंट मार्क कर देते हैं ताकि हम जो लाइन ड्रा करें वो एग्जैक्ट 45 की तरफ जा रही हो। अब ये देखें 45 कहाँ पे होगा, 45 हमारे पास यहाँ पे है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रखें और 8 सेंटीमीटर पे लाइन लगा दें जो एग्जैक्टली 45 वाली को टच करती हो। ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ गया, इसको आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ तक। और ये किस एंगल पे बना हुआ है, एंगल यहाँ पे कितना है हमारे पास 45 डिग्री और ये कितना है 8 सेंटीमीटर जो कि क्या है 2p है। ये फर्स्ट पार्ट हमने करना था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और इसका स्केल सिंपल 1 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है, तो स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको स्केल से ही मेजर करके 1 सेंटीमीटर लिखा। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है जी फाइंड करें -p। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, -p। अब देखें -p किसके इक्वल होगा, अगर p मेरे पास 4 सेंटीमीटर है तो -p वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -4 सेंटीमीटर के। अब -4 कहाँ पे होगा, देखें चूंकि बनाना तो हमने 45 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री पे अलॉन्ग x एक्सिस है p। तो अब देखिए वही सेम काम करें, 45 डिग्री की लाइन ड्रा करें x एक्सिस से, इधर मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूँ और फिर 45 का पॉइंट और फिर उस पे 4 सेंटीमीटर हम ड्रा करेंगे। अब ये देखिए इस तरफ x, इस तरफ x प्राइम, इधर y, इधर y प्राइम। अब देखिए 45 डिग्री बनाना है हमने, 45 डिग्री कहाँ पे आएगा, 45 डिग्री के लिए सबसे पहले हम पॉइंट मार्क करते हैं 45 वाला पॉइंट
यहाँ पे आ गया। ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है 45। अब 45 पे हमने 4 सेंटीमीटर बनाना है और वो 4 सेंटीमीटर नेगेटिव में है। अब देखें यहाँ पे मैं स्केल रखता हूँ इस की एग्जैक्ट डायरेक्शन में। अब ये पॉइंट देखें जो 45 वाला था मैंने उसी के ऊपर रखा है। यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से मैं इसे ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ -p इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। चूँकि नेगेटिव है तो इसका एरो किस तरफ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ओरिजिन की तरफ। ये और ये एंगल 45 डिग्री है। चूँकि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस 45 डिग्री पे। सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 0.5 p वेक्टर। अब देखें 0.5 p वेक्टर कैसे आएगा। वेक्टर p है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब मैंने अगर 0.5 p फाइंड करना है तो इसका मतलब दोनों तरफ 0.5 मल्टीप्लाई होगा। 0.5 इंटू 4 कितना होता है? 0.5 p वेक्टर। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, यानी 1/2 से मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ऐसे आपको ये बात नहीं समझ आ रही हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप सिंपल ये करें, कैलकुलेटर पे लिखें 0.5 मल्टीप्लाई 4, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर दे देगा 2 सेंटीमीटर। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं इस पर। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ ड्रा करते हैं इसके लिए। अब 45 डिग्री पे हमने ये ड्रा करना है। ये आपके पास x, ये x प्राइम आ गया, ये y प्राइम आ गया। अब देखिए एक तरफ x प्राइम, एक तरफ y प्राइम आ गए। ये आपके पास ओरिजिन है। आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो ये देखिए यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, ये 45 यहाँ पे आ गया। अब पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमने उसका हाफ बनाना है, यानी 4 सेंटीमीटर का हाफ यानी 2 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल आकर यहाँ रखें, इसको जाइन इधर इस स्केल को उस पॉइंट के साथ टच करके रखें। किस पॉइंट के साथ? जो आपका 45 डिग्री का पॉइंट है, और है ये डायरेक्शन इसकी यहाँ पे है 2, तो इसका मतलब यहाँ से ये इस डायरेक्शन में होगा। ये आपके पास आ जाएगा वही 45 डिग्री, और ये कितना है आपके पास 0.5 वेक्टर p के इक्वल है, जो कि 2 सेंटीमीटर है। होप सो समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन आप लोगों को। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए उसने क्या दिया हुआ हमें, फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है जी फाइंड करें -1.5 वेक्टर p। जब वेक्टर p आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो -1.5 p का क्या मतलब है, 1.5 इंटू 4, तो -1.5 वेक्टर p इज इक्वल टू 1.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और वो किस तरफ है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये यहाँ -1.5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आंसर आएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि हमें एरो किस तरफ लगाना पड़ेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ये देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही 45 बनाना है। चूँकि इस पूरे क्वेश्चन में हर एक जो वेक्टर हम ड्रा करेंगे वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे हमने ड्रा करना है। अब ये देखिए
ये x एक्सिस, ये y, इधर x प्राइम, इधर y प्राइम। अब देखिए 45 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 45 डिग्री का पॉइंट मार्क करने के लिए आपने इसको यहाँ पे रखना है एग्जैक्ट। 90 के नीचे ये लाइन, 180 पे ये, 45 की लाइन यहाँ पे आ गई। अब कितने सेंटीमीटर है? -6 सेंटीमीटर। अब ये देखिए -6 सेंटीमीटर के लिए आपने इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। इस पॉइंट के साथ जब ज्वाइन करके बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये लाइन यहाँ से यूं रहा होगी 6 तक, और एरो ऐड किस तरफ होगा? इस तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस है। तो अब इसे लिख लेंगे -1.5 पी, जो कि -6 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट है हमारे पास। -0.5 पी, -0.5 पी वेक्टर। ये वही सेम केस है कि वेक्टर पी जो था वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल था। जब -0.5 करूँगा तो इसका मतलब है -0.5 इंटू 4, -0.5 पी वेक्टर इक्वल टू, तो ये -0.5 पी वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, तो ये माइनस है तो इसका मतलब है -2 आ जाएगा। अब देखिए जब -2 आएगा तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गए। अब वही 45 डिग्री ड्रा करना है। 45 डिग्री के लिए इसको रखें और पॉइंट मार्क करें। 45 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये 45 के लिए पॉइंट मार्क कर लिया। अब मैंने इसे -2 सेंटीमीटर बनाना है, तो यहाँ ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर इस 45 के साथ मैच करके 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ से मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन मेरे पास यूँ लगेगी, ये। अब ये देखिए एरो ऐड चूँकि माइनस में है तो इस तरफ लगेगा। ये आ गया -0.5 पी वेक्टर। डायरेक्शन इसकी इस तरफ है क्योंकि ये नेगेटिव है। होप सो समझ आ गई होगी ये बात भी। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं उसमें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले तो ये नया पेज लगाते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी ड्रा वेक्टर ए वेक्टर है आपके पास इज इक्वल टू 3 यूनिट्स वेस्ट। ए किधर है? 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है आपके पास 3 यूनिट्स किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। ये वेक्टर आ गया 3 यूनिट्स वेस्ट और ये वेक्टर आ गया 3 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ, वेक्टर बी। अब प्लाट क्या क्या करना है हमने। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए के साथ जो भी स्केलर नंबर होगा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे हम वेस्ट पे लेके जाएंगे, और बी के साथ जो भी होगा उसे हम नॉर्थ पे लेके जाएंगे। अब देखें वेक्टर ए है हमारे पास 3, तो 2a किसके इक्वल होगा? 2 वेक्टर ए इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 3 कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब है
2 वेक्टर ए की जगह मैंने 6 प्लाट करना है और बी की जगह मैंने क्या प्लाट करना है, 3। अब देखें ग्राफ पेपर के ऊपर ये कैसे प्लाट होगा, और फिर इसके दरमियान प्लस है तो इसका मतलब है हेड टू टेल रूल लगेगा यहाँ पे। अब देखिए हेड टू टेल रूल के लिए कैसे लगाएंगे यहाँ पे, इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि इसे भी हमने ग्राफ पेपर के ऊपर उसने कहा हुआ है प्लाट करो। तो देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रा करते हैं, उसके बाद अगली बात देखते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं इसके। इस तरफ हमारे पास x होगा, इधर x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। अब देखें a पे हमने कितना जाना है, 6 यानी 2a। तो और जाना किस तरफ है, वेस्ट। मैंने आपको कहा था ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और इधर वेस्ट। वेस्ट की तरफ आपने 6 यूनिट जाना है। फॉर एग्जांपल मैं 2 स्मॉल बॉक्सेस रख लेता हूँ, 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6, नॉर्थ पे 6 में यहाँ पे आ गया। अब सॉरी नॉर्थ नहीं, वेस्ट पे बी किधर लेके जाना है, 3 यूनिट अपवर्ड नॉर्थ पे। तो ये 1 2 3 यूनिट यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ आपके पास ये जो वेक्टर है यहाँ तक, ये वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ये 2a का वेक्टर है। और यहाँ से ऊपर ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, ये वेक्टर b है। क्योंकि इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स होंगे, ए वाले वेक्टर को हम वेस्ट पे प्लाट किया करेंगे और बी वाले वेक्टर को हम क्या करेंगे, नॉर्थ पे प्लाट करेंगे। अब हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता है, हेड टू टेल रूल होता है। देखें हेड टू टेल रूल का मतलब है पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर अगले वेक्टर की मैंने टेल लगाई थी। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आप ज्वाइन कर दोगे। तो ये देखिए इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन होगा। इसका मतलब है ये जो आंसर आया है, ये जो वेक्टर आया है, ये है मेरे पास 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। और यहाँ पे आप स्केल लिखेंगे 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। नेक्स्ट देखें क्या है, सेकंड पार्ट देखें क्या है। सेकंड पार्ट में उससे हमें दिया हुआ है a माइनस 2b वेक्टर, वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर। अब देखें पहले मुझे 2b वेक्टर चाहिए। 2b कहाँ से आएगा, अगर वेक्टर b इक्वल है 3 यूनिट के, तो माइनस 2b का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू -6। अब देखिए इसको प्लाट करते हैं ग्राफ के ऊपर। इसका ग्राफ किधर बनेगा, ये देखिए यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ। अब किस किस तरफ हमने प्लाट करना है इसे, -2b है। बी वेक्टर किस तरफ था, बी वेक्टर था मेरे पास वेस्ट पे, तो -b किधर होगा, वो ईस्ट पे चला जाएगा। इसका मतलब है वो इस तरफ आ जाएगा, इधर वेस्ट है। इसका मतलब है मैंने कितने यूनिट जाना है, इस तरफ -2b की तरफ। बी किधर है, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है बी यूनिट है, सॉरी नॉर्थ पे। अगर बी यूनिट नॉर्थ पे है तो ए वेस्ट पे है। तो ये देखें यहाँ से मैं अगर नीचे आऊँ तो 1 2 3 4 5 6, या अभी इस टाइम में 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल रख रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपके पास है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये आपका क्या है, -2b है, -2b वेक्टर। वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है 3,
और 3 किस तरफ है? वेस्ट पे। तो यहाँ से 1 2 3, 3 वेस्ट पे आ जाओ तो ये आपके पास दूसरा वेक्टर आ गया। जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो कहाँ पे ज्वाइन करोगे? इसके ओरिजिन के साथ में इसे ज्वाइन करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा। आप थोड़ा स्केल ऊपर रखिएगा तो बेशक 2 स्मॉल बॉक्सेस को रख लीजिएगा। तो ये आपके पास आ गया, ये वेक्टर ए है तो इसका मतलब है ये बना आपके पास ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अच्छा, ये भी कर सकते थे, पहले आप सपोज ए को प्लाट करें तो ये थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती थी इसकी, इस तरह कि लेट से यहाँ पे पहले वेक्टर a माइनस 2b है ना, तो पहले a प्लाट करें, ज़्यादा सूटेबल बात ये है। देखें क्या, यानी वो ये कह रहा है कि आपने चूँकि a माइनस 2b है ना, तो ये देखिए मैं यहाँ पे ज़रा बनाता हूँ ऊपर ताकि हमें वैल्यूज़ समझने में आसानी हो। देखिए पहले a वेक्टर है, 1 2 3, ये आपके पास वेक्टर a आ गया 3 यूनिट वेस्ट की तरफ, वेक्टर a। माइनस 2b किधर होगा? यहाँ से नीचे 1 2 3 4 5 6 यूनिट नीचे आए तो वो यहाँ पे आएगा वेक्टर। अब ये देखिए वो क्या बनेगा, वो वेक्टर बनेगा यहाँ तक। वो ये आ जाएगा, ये बन गया माइनस 2b वेक्टर। अब जब ये माइनस 2b वेक्टर बन गया, आपने इसको इसके ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना है तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से यहाँ, ये वाली। ये क्या बन जाएगा? a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें उसने दिया हुआ है जी 3a प्लस 1.5b, 3a वेक्टर प्लस 1.5b वेक्टर। इसका मतलब है पहले 3a फाइंड करते हैं। 3a के लिए हम क्या करेंगे, a वेक्टर है हमारे पास 3, तो 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 3a हो जाएगा 3a हो जाएगा 3 इंटू 3। ये अब क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। a वेक्टर है 3, तो 3a वेक्टर है 3 इंटू 3, तो इसका मतलब है 3 वेक्टर a है 3 3 ज़ार 9। अब 1.5 किसके इक्वल होगा? वेक्टर b है हमारे पास 3, तो 1.5 इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3। 1.5 वेक्टर b इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। अब देखें ग्राफ पेपर के ऊपर जब हम इसे प्लाट करेंगे तो हमने क्या करना है, 3a। 3a का मतलब क्या हुआ कि a पे हमने कितने यूनिट बनाने? 9 यूनिट। a पे ज़्यादा यूनिट है, वेस्ट की तरफ 9, तो हम वेस्ट की तरफ थोड़ी ज़्यादा स्पेस रख लेते हैं। अब ये देखिए उसी तरह 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कह दें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका मतलब यहाँ तक आकर आपके पास ये वेक्टर पूरा हो गया। कौन सा? ये वेक्टर आया आपके पास 3a का वेक्टर। थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ इसे ताकि आपको समझने में
आसानी हो। ये वेक्टर है हमारे पास 3a वेक्टर। अब अगर ये 3a वेक्टर है तो b वेक्टर कितना बनाना है हमने 4.5। इसका मतलब यहाँ से ऊपर 4.5, ये देखें 1 2 3 4, 4.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इससे ऊपर 1 यूनिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। अब ये आपके पास ये 3a था तो ये 1.5 वेक्टर b है। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। जब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा इसके साथ, तो ये जो मेरे पास वेक्टर आएगा ये क्या होगा, 3 वेक्टर a प्लस 1.5 वेक्टर b। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 में उसने दिया हुआ है जी 2 वेक्टर a प्लस b, और इसका वो कह रहा है कि इसे प्लस करो किसके साथ, वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b के साथ। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिएगा। 2a का मतलब आपको पता है, 2 वेक्टर a का मतलब, चूँकि वेक्टर a 3 है सॉरी, इसका मतलब है 2a वेक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 6, और 2b कितना होगा, वो भी चूँकि वेक्टर b 2 है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो -6 होगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो इससे पहले कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास अब 2 चीज़ें आ गई हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने देखना है कि 2a प्लस b का कौन सा वेक्टर था और a माइनस b का कौन सा वेक्टर था। 2a प्लस b का वेक्टर मैं ज़रा ये पेंसिल से बता देता हूँ आपको, चूँकि ये हमारी रिक्वायरमेंट 2a और b अलग अलग नहीं, बल्कि 2a प्लस b का रिजल्टेंट वेक्टर हमें चाहिए। तो ये देखें 2a का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 यूनिट इस तरफ आ जाओ, और ऊपर कितने यूनिट है, 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट यहाँ पे आ जाओ। इसका मतलब है ये इस तरफ और ये इस तरफ ये 2a वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है वो क्या है, b वेक्टर है। अब जो इनका रिजल्टेंट है, एक्चुअली आपके पास इनका रिजल्टेंट यानी ये वेक्टर है 2a प्लस b का वेक्टर कौन सा है, जो यहाँ पे बनेगा, ये हमारा 2a प्लस b, 2a वेक्टर प्लस वेक्टर b। आगे क्या है, a माइनस b वेक्टर। a माइनस b वेक्टर कौन सा था, वो वेक्टर आप देखें a की तरफ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, a माइनस 2b वेक्टर होगा a की तरफ 3, यानी 1 2 3 यूनिट, और फिर यहाँ से 6 यूनिट नीचे, 1 2 3 4 5 6 यूनिट नीचे, यानी वो वेक्टर हमारे पास इस तरह का बन रहा है। अब देखें ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को a माइनस 2b वाले को मैंने इस पे प्लस करना है, तो ज़ाहिर है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसका मतलब मुझे इसकी टेल को लाके यहाँ रखना है। इसकी टेल यहाँ कैसे आएगी, इसकी टेल यहाँ ऐसे आएगी कि देखो ये कितने यूनिट वेस्ट पे है, 3 यूनिट, तो अब यहाँ से 3 यूनिट आगे चले जाओ, यहाँ से 3 यूनिट आगे जाओगे, 1 2 3 यहाँ पे आ जाओगे, और -2b 6 है तो 6 यूनिट यहाँ से नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है 3 यूनिट आपने क्या किया, यहाँ से वेस्ट की तरफ मूव किया, और 6 यूनिट नीचे की तरफ मूव किया, तो ये वेक्टर आपका यहाँ से यहाँ बन जाएगा।
अब इन दो को आपस में ज्वाइन करें। ये कौन सा वेक्टर है आपके पास? ये a-2b का वेक्टर है जो बनता यहाँ था। हमने हेड टू टेल रूल पूरा करने के लिए लाकर इसके हेड के ऊपर उसे पेस्ट कर लिया। यहाँ से आपने इसे इधर मूव कर लिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो इनको ज्वाइन करना होता है बस। इसका मतलब है उसे मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगा। जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो किसका रिजल्टेंट है? 2a प्लस b और प्लस a-2b वेक्टर। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है, फिफ्थ पार्ट। उसने पूछा हुआ जी 0.5 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। 0.5 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करेंगे और उसका 0.5 यानी उसका हाफ। तो देखिए वेक्टर a और वेक्टर b कैसे प्लॉट होगा हमारे पास। उसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, फिर देखते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये देखिए वेक्टर a है 3 यूनिट वेस्ट, 1 2 3 यूनिट वेस्ट। ये वेक्टर आपके पास आ गया वेक्टर a। वेक्टर b है 3 यूनिट नॉर्थ, 1 2 3 यूनिट नॉर्थ। ये वेक्टर आ गया नॉर्थ की तरफ वेक्टर b। अब ये देखें, इसको ज्वाइन करूँगा मैं, कंप्लीट जब ज्वाइन करूँगा तो ये मेरे पास क्या होगा? ये वेक्टर a प्लस b है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। आपने इसका हाफ चाहिए आपको, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का हाफ। इनका जो मिड पॉइंट होगा, आप स्केल से मेजर करके भी फाइंड कर सकते हैं। इसके सामने देख लें, ये जो पॉइंट होगा, यहाँ तक जो वेक्टर होगा आपका, मैं इसे ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर है आपके पास 0.5 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हाफ। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स पार्ट देखें। सिक्स पार्ट है आप लोगों का 3a-2b, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। 3a किसके इक्वल होता है? वेक्टर a इक्वल टू 3 है, 3a वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो 3a वेक्टर किसके इक्वल आता है? 9 के। अब -2b वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर b इक्वल टू 3 है, तो -2b इज इक्वल टू -2 इंटू 3। -2b वेक्टर आ जाएगा -6 के इक्वल। अब इसको प्लॉट करना है, माइनस का केस है, b माइनस में है और a प्लस में ही है। अब देखिए जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो ये किस तरह बनेगा? 3a वेक्टर का मतलब 9 यूनिट किसकी तरफ? 9 यूनिट वेस्ट की तरफ। अब देखें जब 9 यूनिट वेस्ट की तरफ हम लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक जो वेक्टर है आपका, यहाँ से वो वेक्टर है आपका 3a वेक्टर। इसको आप बेशक हाईलाइट करने के लिए यूं ड्रा कर दें। ये 3 आ गया, -6b। अगर b होता तो ऊपर की तरफ बनता, नॉर्थ की तरफ। माइनस है तो इसका मतलब नीचे की तरफ बनेगा। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है -2b किधर आएगा? यहाँ से नीचे।
ये आ गया -2b वेक्टर। इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें तो ये आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। ये जो वेक्टर है आपका वो क्या है, 3a वेक्टर -2b वेक्टर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट देखें क्या है। 7 पार्ट में उसने कहा हुआ है जी हमें 2a -2.5b, 2 वेक्टर a -2.5 वेक्टर b। 2a तो आपको पता है 2 × 3 होगा, यानी ये तो 6 आ जाएगा, और 2.5 × 3 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 × 3, तो वो आ जाएगा आपके पास 7.5। यानी ये वेक्टर 2a है और वेक्टर 2b जो होगा ये वाला वो आ जाएगा 7.5 माइनस का। अब ग्राफ पेपर के ऊपर देखें, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, वही सेम सिनेरियो है। ये वेक्टर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करके वेक्टर देखते हैं क्या क्या आते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 यूनिट वेस्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 यूनिट वेस्ट पे आ गए। 7.5 यूनिट नीचे जाना है हमने, 1 2 3 4 5 6, ये 7 तो 7.5 एक स्मॉल बॉक्स नीचे। देखिए इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। ये वेक्टर किसके इक्वल है, -2.5 वेक्टर बी के इक्वल। और ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है 2 वेक्टर ए। इसको ज्वाइन करें तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, और इसको आप क्या लिखेंगे, 2 वेक्टर ए -2.5 वेक्टर बी। स्केल वही 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट along x and y axis। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 देखिए क्या है। पार्ट नंबर 8 है 2a + b वेक्टर -a -2b वेक्टर। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 पार्ट बेशक वीडियो बैक करके चेक कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ यहाँ पे प्लस था, यहाँ अब माइनस है। अब देखें माइनस है तो उससे क्या होगा, कितना एक इफेक्ट होगा। माइनस से ज़ाहिर है डायरेक्शन चेंज होती है बस, और तो कोई नहीं होता चेंज, उसमें सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है, स्केल वगैरह वही रहता है। अब ये देखिए x x प्राइम y y प्राइम। अब आपने क्या करना है, टू ए प्लस बी वेक्टर ढूंढना है। किधर है 2a + b, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 2a है हमारे पास, और प्लस b 3 यूनिट ऊपर, 1 2 3 यूनिट, तो वो जो 2a + b वेक्टर है वो यहाँ पे आता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। 2a + b को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, इस पे लिख लो ये वेक्टर कौन सा है, 2a + b वेक्टर। अब a - 2b, a - 2b आपको पता है 3 यूनिट राइट पे था और -2b नीचे की तरफ। अब आपने 3 यूनिट लेफ्ट आना है, 1 2 3 यूनिट लेफ्ट, इसमें नीचे था, अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा जब तो 1 2 3 4 5 6,
चूँकि -2b है तो वो 6 यूनिट हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a-2b। ये बेशक दोबारा पीछे a-2b वेक्टर मैंने प्लाट किया था सेकंड पार्ट में, उसको देख लीजिएगा। तो ये नेगेटिव की वजह से उसकी ऑपोजिट साइड पे बन रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर a-2b वेक्टर। इसको क्या करें, इसको ज्वाइन करें यहाँ। तो ये जो वेक्टर है आपके पास, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट मतलब ये किसका रिजल्टेंट वेक्टर है, 2a + b -a -b। तो इस पे लिख लेना 2a + b -a -2b। ये अब देखिए, ये आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई इशू नहीं होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी, इन द फिगर डायरेक्शन ऑफ ए इज 4 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, ए जो वेक्टर है उसकी वो डायरेक्शंस बता रहा है 4 यूनिट स्क्वायर यूनिट। किधर है जी, राइट। और 3 स्क्वायर यूनिट है अप, 3 यूनिट है अप। अब देखिए, यहां बुक पे दिखाता हूं क्वेश्चन आपको, ये जरा साथ साथ समझिएगा। यहीं देख के, आसान सा क्वेश्चन है ये। उसने क्या क्या पूछा हुआ है जी कि इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज 4 स्क्वायर यूनिट राइट एंड 3 स्क्वायर यूनिट अप। अब वो कहता है बाकियों का रिलेशन बताएं। बाकियों का क्या रिलेशन बनता है। यहाँ जो वेक्टर बी है, पहली बात ये है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। अब देखें, देखा जाए तो सामने नजर आ रहा है इस वेक्टर के हाफ जितना है, यानी 0.5 इंटू वेक्टर ए है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ये देखें, आपके पास ये जो वेक्टर बी है कितने यूनिट, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका मतलब डाउन गया हुआ है, और राइट के बजाय लेफ्ट है। लेफ्ट कितना है देखें, आधा यूनिट इस तरफ है, आधा इस तरफ, एक पूरा ये आ गया, आधा इधर और आधा इधर, तो लेफ्ट साइड पे 2 आ गया। अब लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट है और डाउनवर्ड कितना है 1, ये पूरा और हाफ ये इन बॉक्सेस को काउंट करना है आपने सिंपल। यानी जो वेक्टर बी की वो बात कर रहा है, तो उसकी मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो 2 यूनिट लेफ्ट और 3 यूनिट डाउन है वो। अब इसका रिलेशन हमने बताना है ए के साथ। ए के साथ रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये जो राइट है और ये जो लेफ्ट है इन्हें आपस में डिवाइड करना होता है। इसको आपस में डिवाइड करने का मतलब ये है, जिस वेक्टर की का रिलेशन आप इसके साथ फाइंड कर रहे हो वो वैल्यू ऊपर रखोगे और ये वैल्यू नीचे। इसी तरह ये 1.5 था, ये 1.5 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। 2 डिवाइडेड बाय 4 करें, 2 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ जाता है 1/2 यानी 0.5। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये कितना आएगा 0.5। इसका आंसर भी 0.5 आया है, इसका आंसर भी 0.5 आया है। इसका मतलब है जो वेक्टर बी है वो 0.5 ऑफ वेक्टर ए है। ठीक हो गया, वेक्टर बी किसके इक्वल है 0.5 ऑफ वेक्टर ए, ये रिलेशन है उसका। अब इस तरह नेक्स्ट के केस को देखें, वेक्टर बी का क्या रिलेशन बन रहा है। बी का तो हो गया, सी का क्या है, सी आपने काउंट करना है ऊपर कितना है और राइट कितना है। अगर आप सी के केस को देखें तो ऊपर कितने यूनिट है, देखें
ये बॉक्सेस गिनने होते हैं। यहाँ से आप राइट गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये तकरीबन 7.5 है राइट पे। और अपवर्ड कितना है, ऊपर से नीचे इधर मैं गिन लेता हूँ, यहाँ से आधा ये है, आधा ये वाला 1 2 3 4, आधा ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऑलमोस्ट टच है 5, तो 5.5 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है सी वेक्टर क्या है, 5.5 अपवर्ड है, 7.5 राइट है, अप 7.5 राइट। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे 7.5 को राइट वाले के साथ, 7.5 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू क्या आ गई 1.875। फिर 5.5 को डिवाइड करो किसके साथ, 3 के साथ, ये वैल्यू क्या आ गई 1.8। यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो वेक्टर सी होगा वो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए होगा। इसी तरह सिमिलरली आप डी को अगर देखें, डी और ए आपको नज़र आ रहे होंगे ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो डी इज इक्वल टू -4 ऑफ ए। देखें क्यों, ये लेफ्ट कितना है 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 अगर लेफ्ट है तो 4 को 4 पे डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। तो डाउन कितना है 1 2, आधा ऊपर है आधा नीचे है तो 3, यानी ऑलमोस्ट 3 डाउन है। तो 3 को 3 पे डिवाइड करूंगा 1 के इक्वल आएगा। यानी इसका मतलब है वेक्टर डी जो है वो किसके इक्वल है, वेक्टर डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। उतना ही है, सिर्फ नेगेटिव के इक्वल है। अब इसको देखें, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब जो वेक्टर एफ है वो -0.5 ऑफ वेक्टर ए है। ऐसे आप ई और जी को देखें, तो ई के केस में अगर मैं देखूं तो ई कितना लेफ्ट और कितना राइट है वो देखना पड़ेगा। ई मेरे पास है जी 1 2 यहाँ तक है, यहाँ से गया हुआ है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तकरीबन। 8 को 4 पे डिवाइड करूँगा 8.5 है, तो इसको 4 पे डिवाइड कर दूँगा, और जो डाउनवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड है उसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन इतना है, ये अप इतना है। और आपके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, इतना ये अपवर्ड है, और दूसरी चीज़ है राइट कितना है, राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा इस तरफ है, ये ऑलमोस्ट 9.5 या 10 के इक्वल होगा। तो उसको जब राइट को राइट पे डिवाइड करोगे तो वो 2.5 आ जाएगा, जिसे आप ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 भी कह सकते हो। तो अगर 3 कहोगे तो इसका मतलब है जो ई होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू 3 ऑफ वेक्टर ए। इसको देखो ये ऑपोजिट है, यहाँ पे ये वेक्टर जितना था लेंथ इसकी उतनी है तकरीबन, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर जी है वो किसके इक्वल होगा, -2 ऑफ ए। यहाँ 2 ऑफ ए आया था, ये माइनस में आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।